आज हम शूट आउट करने वाले हैं एक ऐसे छोरे को जो जिला गाजियाबाद से लेकर आज हम सभी के बीच मस्ती करने वाला है। दोस्तों, जिसने अपना सफर एक कंपनी से शुरू किया, बीच में उसने कई ऐसे रंग भरे जो बॉलीवुड की हस्तियों में अपना जाना पहचाना नाम हो गया है। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सारे हैंडसम हंक हैं, पर जिसमें है दम वो है विवेक ओबेरॉय। तो आइए बात करते हैं विवेक ओबेरॉय जी से, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके कुछ खास पहलुओं के बारे में। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार अमित। कुछ भी कहने से पहले ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी लगी मुझे और बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। फैंटास्टिक एंकर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू वेरी मच विवेक जी। विवेक जी, हम जानते हैं कि हर इंसान का एक बचपन होता है। विवेक का भी कोई बचपन जरूर होगा। वो कैसा था? कुछ चुलबुला था, कुछ शरारत भरा था, या कुछ ऐसे ही जैसे आज वो हैंडसम हक दिखता है वैसे ही फ्लर्ट करता है, वैसे ही था? मैं एक्चुअली बहुत 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 सीधा लौट रहा था, बिल्कुल जलेबी की तरह। हाँ, काफी बदमाशी करता था, काफी मस्ती करता था। दादी माँ बड़े प्यार से कान्हा, नटखट, किसना कहा करती थी। तब पता नहीं था कि आगे चल के हम किसना जैसी फिल्म भी करेंगे, बल्कि बहुत बदमाशी करते थे, लेकिन बहुत प्यार भी मिलता था लोगों से, पूरे मोहल्ले से बहुत प्यार मिलता था। हर से एक अपनापन मिलता था, लेकिन नटखट बहुत थे। विवेक जी, बहुत अच्छी बात आपकी हमने जानी बचपन के बारे में। जब आप युवा हुए और आपने युवा भी करी, उसके बाद पापा को बहुत प्राउड हुआ होगा आप पे। उस समय कैसा लगता था आपको जब आप पहली बार आपने फिल्म करी, आपने अपने आप को देखा और पापा को प्राउड हुआ, तो कैसा लगा आपको? मेरे लिए मेरे माता पिता बिल्कुल भगवान स्वरूप हैं। तो जब मैंने उनकी आंखों में, जब मुझे पुरस्कृत किया जा रहा था, जब मैं फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह जीत रहा था, स्टारडस्ट अवार्ड जीत रहा था, आईफा अवार्ड जीत रहा था, और उनकी आंखों में एक गर्व छलकते हुए देख रहा था, तो मुझे इतनी खुशी मिली। मुझे लगा कि दुनिया के सबसे बड़ा अवार्ड ये है मेरे लिए कि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है और मैंने कुछ ऐसा काम किया है ज़िंदगी में जिससे उन्हें मुझ पर गर्व है। बिल्कुल विवेक जी, एक बहुत ही खास बात हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कहते हैं कि माँ बाप का जो प्यार होता है वो भुलाए नहीं भूलता। आपके पापा एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है और उनकी एक्टिंग का कोई भी जोड़ नहीं है, या कह सकते हैं ही इज़ यूनिक पर्सनालिटी। आपको भी विरासत में एक्टिंग मिली हुई है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपका एक्टिंग में कैसे इन्वॉल्वेशन हुआ? मैं बचपन से बड़ा शौकीन था, थिएटर वगैरह करता था, प्लेस वगैरह करता था, ड्रामा करता था। सबसे पहला ड्रामा वो होता था कि स्कूल किस तरह से नहीं जाना है, मम्मी को किस तरह से पटाना है कि हम स्कूल, आज पेट में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज बुखार है, ये वगैरह सब ड्रामा करते करते, प्रैक्टिस करते करते फिर एक्टर बन गया। लेकिन पापा से हमेशा एक प्रेरणा मिली मुझे, क्योंकि मैंने देखा कि इतने बड़े परिवार के सदस्य होने के बावजूद, इतने बड़े फादर उनके, इतने, मेरे दादाजी बहुत ही मशहूर, बहुत ही नामी गिरामी बिजनेसमैन थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ स्वयं अपना विश्वास लेकर आए अपने आप माया नगरी मुंबई में और अपना मकाम हासिल किया। ना घर से कोई पैसा लिया, ना कोई सिफारिश ली, ना कोई चिट्ठी लेकर आए, कुछ नहीं, अपने आप आए और इतना बड़ा मकाम हासिल किया, इतनी इज्जत उन्हें मिली। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत था कि मैं हमेशा उनकी ओर देखता था और कहता था कि बनूंगा तो बिल्कुल पापा की तरह अपने बल पर बनूंगा। इसीलिए जब बड़ा हुआ और अब्बास मुस्तान साहब ने मुझे कहा कि बेटा हम तुम्हें लॉन्च करते हैं और पापा प्रोड्यूस करेंगे, तब मैंने बड़े प्यार से उन्हें गले मिलाकर मैंने कहा आप आशीर्वाद दे दीजिए बस, लेकिन मैं खुद 1 साल स्ट्रगल करना चाहूँगा अपने आप, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा मुझे लॉन्च करें, मैं खुद जाकर अपना नाम बनाना चाहता हूँ। और काफ़ी मैंने कोशिश की बिना किसी को बताए कि मैं सुरेश ओबेरॉय साहब का बेटा हूँ। जैसे आम लौके स्ट्रगल करने निकलते हैं ऑफिस के बाहर, 8-8 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वैसे मैं स्ट्रगल करता था अपने। माय गॉड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक आम इंसान जो एक आम आर्टिस्ट होता है जैसे स्ट्रगल करता है मुंबई में, वैसे विवेक जी भी करते हैं। विवेक जी, बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं, और वाकई आपके अंदर जो मुस्कान आपकी जो छलक रही है, ये बता रही कि आपके अंदर कितना अच्छा एक्टर छुपा हुआ है। हर एक इंसान का एक रोल होता है, हर इंसान चाहता है कि वो अपना ड्रीम रोल करे। आपका कोई ड्रीम रोल है? आप किसी एक्टर की तरह या किसी की तरह बनना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जब हम वो रोल कर रहे होते हैं तो हमको लगता है ये हमारा ड्रीम रोल है। जब मैं प्रिंस कर रहा था तो मुझे लग रहा था यार क्या कर, ऐसा रोल जहाँ पे आप 3 खूबसूरत कन्याओं को रोमांस कर रहे हैं, ऐसा रोल जहाँ आप
बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लटक रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, मोटर बाइक्स के ऊपर एक्शन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है। अब जब मैं ज़िला गाज़ियाबाद कर रहा हूँ तो इसमें इतना मज़ा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यही ड्रीम रोल है कि हम संजय दत्त साहब, जिनका मैं बहुत जो मेरे बड़े भाई के समान हैं और जिनका बहुत प्यार मुझे मिलता है, तो उनके साथ बैठ के सामने डायलॉग बाजी करना और जिस तरह से हमने धुएंधार डायलॉग बाजी शूट आउट एट लोखंडवाला में की थी उस तरह से करना और एक्शन करना, तो आज ज़िला गाज़ियाबाद में उस तरह का मज़ा आ रहा है। उसी तरह मुझे लग रहा है जब मैं क्रिश 2 शुरू करूंगा ऋतिक के साथ में, तब उसमें भी और मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर वही एक्शन, वही मस्ती, वही मसाला पूरा जो क्रिश 2 का रहेगा, साई-फाई बिल्कुल अलग लेवल का। बिल्कुल विवेक जी, इतनी खास बात आपने बताई। अभी क्रिश 2 भी आप कर रहे हैं ऋतिक रोशन जी के साथ, और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऋतिक रोशन को पसंद करते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या मानते हैं कि जब आप क्रिश 2 करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसे देखने वाले हैं, लड़कियाँ किसे पसंद करने वाली है? इसमें मज़ा इस बात का है कि मैं क्रिश 2 में रोल इस तरह से प्ले कर रहा हूँ, एक क्रेजी पागल विलन का, जो बहुत मेरे हिसाब से एंटरटेनिंग होगा, बहुत मज़ा आएगा इसे देखने के लिए। और मेरा आकर्षण इस रोल के प्रति इसीलिए हुआ क्योंकि ऐसा रोल ना पहले कभी हिंदुस्तान में कभी कोई स्क्रीन पे आया है, ना मुझे लगता है आगे चल के आएगा। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात बता रहे हैं विवेक जी, और वाकई विवेक जी से हम सभी को, सारे यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, जो इंसान बॉलीवुड का इतना महान सितारा है, और आज वो अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सभी को इतनी आसानी से बता रहे हैं। विवेक जी, हम जानते हैं कि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक नई सफलता के लिए सोचता है। आपने भी अपने लिए कुछ सोचा होगा। आप क्या सोचते हैं कि आप आगे और क्या खास हासिल करना चाहते हैं? मेरा एक सपना था 20-25 साल का कि मैं एक एक्टर बनूं और एक अच्छी फिल्में करूं। आज माता रानी की कृपा ऐसी है मुझ पर, मेरे परिवार पर, कि आज जितना काम कर नहीं सकते हैं उतनी ज़्यादा फिल्में ऑफर होती हैं। लेकिन अब जब एक मकाम हासिल कर चुका हूं, तब एक ये सपना है कि एक अच्छा भारतीय नागरिक बनूं। और जिस तरह से इस वक्त हमारे देश में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, छोटे छोटे बच्चे जो भूख से मर जाते हैं और जिन्हें पालन पोषण के अलावा शिक्षा नहीं मिलती है, जिनका फ्यूचर बिल्कुल अभी से ही लोग राइट ऑफ कर देते हैं, ख़त्म है जैसे मानते हैं, ऐसे बच्चों की मदद करना और एक नई भारतीय पीढ़ी तैयार करने में मैं अपनी जी जान से मैं मेहनत करके उसमें। और युवा फिल्में आपने वो दिखाया भी है। फिल्मों में करना अलग बात है और असली जीवन में करना अलग बात है। हमने वृंदावन में धीरे धीरे करके पिछले 5 साल में 3 स्कूल खोले हैं जहाँ पे बिल्कुल मुफ्त बच्चों का इलाज किया जाता है, बच्चों को खाना दिया जाता है और विद्या दी जाती है, शिक्षण दिया जाता है। आपकी आने वाली फिल्म है ज़िला गाज़ियाबाद। हम सभी यूपी के हैं और आपका ये प्रोग्राम भी यूपी में ही हो रहा है। यूपी के बारे में आपका ख्याल कैसा है? यूपी आपको कैसा लग रहा है? बड़ा रंगीन है यूपी। काफ़ी सालों से आ रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आता है यूपी में आने का। यूपी के लोग अलग रहते हैं, अलग किस्म का लहजा है, अलग किस्म की बातें होती हैं, अलग किस्म का स्टाइल है। यूपी में जो लड़के हैं, जो यूथ है, उनका तेवर कुछ और ही है। तो यहाँ पर भी आप एक ऐसा कोई रोल प्ले कर रहे हैं जो बहुत ही तेवर भरा हुआ है, बहुत स्टाइल भरा हुआ है, और कहते हैं कि बहुत ही जो यंग जनरेशन का जो यूथ होता है बहुत स्टाइलिश होता है, बहुत ख़ास सोचता है। क्या वैसी सोच है उस कैरेक्टर की? बस इतना कहूँगा कि पूरे यूपी के यूथ मेरे हिसाब से जब सतबीर को देखेंगे तो सीटी मारेंगे। सतबीर को देखेंगे तो सीटी मारेंगे। और लड़कियाँ क्या करेंगी? आहें भरेंगी। आहें भरेंगी। बाकी कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं विवेक जी। आप आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आपने करी है और सबने बहुत पसंद आपको किया है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, बहुत सारी फिल्में विदेशों में भी देखते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए जो विदेशों में बहुत ज़्यादा फेमस हो? जैसे आपने प्रिंस किया, प्रिंस बहुत ही फेमस हुआ, तो ऐसा कोई और आपका ड्रीम प्ले है? काफ़ी फिल्में बन रही हैं अब। क्रिश के अलावा, ज़िला गाज़ियाबाद के अलावा मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ 1140 की लास्ट मेट्रो, और एक फिल्म कर रहा हूँ मस्ती 2 जो मस्ती का सीक्वल है। उसके अलावा शूट आउट 2 भी मुझे ऑफ़र हुई है इस वक्त। काफ़ी फिल्में चल रही हैं, काफ़ी फिल्में हमने प्लान की हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अगले साल
काफ़ी एक्शन भरा और काफ़ी मस्ती भरा होगा। काफी मस्ती भरे और एक्शन भरे फिल्म आप देखने वाले हैं विवेक जी के संग। और आप दोस्तों आपको बता दें कि 70 mm की चीजें हैं ना, वो कहीं आम दिखती नहीं, लेकिन आज हम आपको आपके टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं विवेक जी को, उनकी जिंदगी के बारे में जान रहे हैं। विवेक जी, हम आपसे 2 और 3 प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे और ये हमारे आखिरी प्रश्न होंगे। और सबसे पहला कि आप कितना संतुष्ट हैं अपने काम से? बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी को हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए, संतुष्टि और भूख। क्योंकि जब तक आप में भूख है आप मेहनत करेंगे, जब तक आप में वो भूख है आप में एक ऊर्जा रहेगी कि मैं आगे कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ और करना चाहता हूँ। और भूख के साथ में भूख मिटाने वाली जो संतुष्टि है, जिसके कोई चीज़ प्राप्त करने के बाद ईश्वर को याद करके उसे उसका शुक्रिया अदा या शुक्रान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि ईश्वर को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कंपनी से लेकर जिला गाजियाबाद तक, क्योंकि जिला गाजियाबाद आने वाली है, सबसे फेवरेट मूवी आपको आपकी कौन सी लगी? ऐसा है कि मेरे लिए तो हमेशा सबसे ज़्यादा स्पेशल कंपनी रहेगी, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर थी। तो जैसे कहते हैं ना, पहला प्यार आदमी पूछते हैं। अरे, कंपनी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, हम चाहते हैं कि वो ज़रूर हमारे सारे दर्शकों को जरूर सुना दे। एक छोटा सा डायलॉग हो जाए। काम करते हैं, इस बार कुछ अलग करते हैं। जी बिल्कुल। डायलॉग मैं बोलूँ? माय गॉड, मैं एंकर हूँ, मैं बकबक कर सकता हूँ। इट्स वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मैं एक अच्छा वक्ता हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा एंकर हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मैं माफ़ कीजिएगा, मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो विवेक जी, हम चाहेंगे कि सारे दर्शक आपको ज़रूर देख रहे हैं यहाँ पर, और आपका डायलॉग वो बिना सुने मानेंगे नहीं, और स्पेशली कानपुर वाले। मालिक, तू और तेरी ये कंपनी खलास। विवेक जी, फाइनली हम चाहते हैं कि कानपुर के यूथ के लिए आपका कोई मैसेज है? मस्त रहो, व्यस्त रहो। नमस्कार, मैं हूँ विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग KTV।